जागरण मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन अचानक रद्द। कार्यकर्ताओं में आक्रोश। प्रशासनिक हस्तक्षेप पर मंच ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा, पूर्व अनुमति के बाद भी कार्यक्रम रोका जाना खेदजनक। अयोध्या धाम। हिंदू जागरण मंच द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं जानलेवा नशा के खिलाफ देशव्यापी जन जागरण अभियान के तहत आयोजित होने वाला कार्यक्रम आज दिनांक 09 नवंबर 2025 को श्री उदासीन सांगत ऋषि आश्रम, रानोपाली, अयोध्या में होना था, किंतु ऐन वक्त पर प्रशासन ने इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी। मंच पदाधिकारियों के अनुसार अधिवेशन के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं महंत जी से पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी और सभी तैयारियां लगभग पूरी थी, परंतु रात लगभग 11 बजे पुलिस प्रशासन द्वारा यह सूचना दी गई कि ऊपर से दबाव के चलते कार्यक्रम को स्थगित करने का आदेश मिला है। इस निर्णय से देश के विभिन्न 15 प्रांतों से पहुंचे मंच पदाधिकारी और प्रतिनिधि हैरान और आक्रोशित हैं। मंच कार्यकर्ताओं ने इसे भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव का अपमान बताया और कहा कि पूर्व अनुमति के बावजूद कार्यक्रम को अचानक रद्द करना अत्यंत जो है चंपतराय जी का क्षेत्र प्रचारक का आदेश आ गया, नागपुर से आदेश आ गया है, इसलिए आपको कार्यक्रम नहीं करना है। और मैं आपको बतला दूं, अभी आप लोग हमारा इंटरव्यू लेके जा रहे हैं, शाम तक मेरे ऊपर एफआईआर भी होगा, हो सकता है हम अरेस्ट भी हो और हो सकता है मेरी हत्या भी हो सकती है। तो हत्या के जिम्मेदार अगर कोई है तो वह संघ होगा। और उस खासकर जो है कमलेश जी जो हिंदू जागरण के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, जो टीका देवरी नगपुरा बलिया के रहने वाले हैं, वे जिम्मेदार होंगे। क्या नाम? मेरा नाम विजय प्रताप मिश्रा है। वैसे मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूं, इसलिए आर्य समाज से जुड़ा हूं। मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें नॉर्थ इंडिया के लगभग 15 प्रदेशों के लोगों को बुलाया गया था और शासन स्तर पर, अयोध्या के शासन प्रशासन स्तर पर सभी जगह से आदेश मिलने के बावजूद रात में 8 बजे जब हमारा मंच सारे तैयारियां पूरी हो गई तो ऊपर से महंत जी का टेलीफोन आता है कि कार्यक्रम जो है संघ का दबाव है कि कार्यक्रम नहीं होने पाएगा। और पहले तो जो हल्का दबाव था, लेकिन बाद में ऐसा दबाव आया कि उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर हम कार्यक्रम नहीं करने देंगे। और प्रशासन वहाँ घेर लिया हम लोगों को, प्रशासन आ गई वहाँ। प्रशासन के आने के बाद कार्यक्रम, सारे कार्यकर्ता आए, अभी भी कुछ हैं और कुछ चले गए। और यह अमानवीय चरित्र जो है संघ का सामने आया कि हिंदुस्तान में हिंदुत्ववादी सरकार के रहते हुए हिंदुत्व का कार्य और देशव्यापी जानलेवा नशा उन्मूलन के खिलाफ कार्यक्रम जो रखा गया है उसको जो है रद्द करा करके ये अपना अमानवीय चरित्र उजागर किए हैं। क्या इसका पूर्व में कोई परमिशन आपने कार्यक्रम का कहाँ से लिया था और क्या परमिशन आपका? मैं कार्यक्रम आपको हम परमिशन, ये मेरे हाथ में है, सबका आप फोटो ले सकते हैं। हमारे पास जो है ये देखिए पुलिस अधीक्षक महोदय का है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का है। उसके बाद जो है जो सबसे बड़ा आरएम जो होता है कलेक्ट्रेट रेजिडेंट जो है मजिस्ट्रेट का अयोध्या का आदेश है। फिर उसके बाद क्षेत्राधिकारी का हमारे पास है आदेश, हमारे पास है। इसके बावजूद भी कार्यक्रम जो है निरस्त करने के लिए लोग बाध्य किए। हमारे सभी कार्यकर्ता आकर के 15 प्रदेशों को वापस गए हैं। जो संघ के इस चरित्र से जो है, क्योंकि सभी उजागर केवल एक ही बात आ रही थी कि संघ ने आपका कार्यक्रम नहीं करने दिया। और हमें चूँकि आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं अब सत्यता बतलाऊंगा। और इस सत्यता के बाद मैं इस हद तक भी मेरे साथ दुर्व्यवहार हो सकता है कि एफआईआर हो सकते हैं, मेरे जान माल के भी खतरे हो सकते हैं, मेरी हत्या भी हो सकती है। और हत्या के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो केवल और केवल संघ होगा। और इसके लिए हमारे हिंदू जागरण के राष्ट्रीय सह संयोजक कमलेश जी जो टीका देवरी नगपुरा बलिया के रहने वाले हैं, उनका विशेष हमसे पता नहीं क्या किस बात का द्वेष है, वे हमसे उनका व्यक्तिगत द्वेष के कारण यह घटनाएं उन्होंने घटित कराई है।
इ- क्या वजह रहेगी आपकी इस कार्यक्रम को, मतलब ऐसा क्या मुद्दा रहा कि आपके इस कार्यक्रम को ना कराने के लिए लोग लग गए? ऐसा मुद्दा, ये लोग रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। 7 जुलाई 2022 को यह ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ है और उसके बाद इन लोगों को लग रहा है कि हिंदुत्व का कार्य केवल यही कर सकते हैं, कोई दूसरा संगठन हिंदुत्व का कार्य ये अपने कार्यकाल में नहीं करने देना चाहते हैं। संघ की शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है, अब इसका चरमोत्कर्ष पर जो विकास होना था हो गया। इस तरीके का दुर्व्यवहार करके ये अपना अमानवीय चरित्र उजागर कर रहे हैं। और किसी भी देश में अगर संघ के स्वयंसेवकों की संख्या जोड़ी जाए तो आबादी से 3 से 4% है, लेकिन जो संघ का स्वयंसेवक नहीं है, इनके अकॉर्डिंग वह हिंदू नहीं है, वह हिंदुत्व का कार्य नहीं कर सकता है। यह संगठन विशेष का विशेषाधिकार नहीं होता है। यह हिंदुस्तान में हर हिंदुनिष्ठ जो है हिंदू को हिंदुत्व का कार्य करने के लिए वह स्वतंत्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रताप आर्य है।